नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी डॉक्टर। और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। बहुत बार आपने सुना होगा, जो गांव के डॉक्टर होते हैं ना, वो अक्सर कहते हैं आपकी बीपी लो है। लो बीपी कभी कोई बीमारी नहीं होती। लो बीपी तब आप तब बीमारी मानिए जब आप अपने पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, तब लो बीपी अगर किसी ने कहा तो यस दैट्स सीरियस। लेकिन अगर कोई अपने पैरों पे चल के और आ रहा है और उसको मैं लो बीपी कहूँ तो मुझे डॉक्टरी नहीं आती। तो लो बीपी इज एन एक्सट्रीम इमरजेंसी। चलते फिरते किसी को लो बीपी नहीं होती। तो बीमारी हम जिसे मानते हैं वो हाई बीपी है। हाई बीपी का मतलब क्या है कि अगर आपकी बीपी के दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सबसे इम्पॉर्टेंट डायस्टोलिक होता है, यानी कि जब हम कहते हैं कि नॉर्मल बीपी 120/80 होता है, तो 120 सिस्टोलिक बीपी है और 80 डायस्टोलिक बीपी। अब अगर आपकी बीपी 80 के बदले में 80 से ऊपर चढ़ना शुरू कर दे तो उसको आपको सीरियसली लेना होता है। और अगर 90 पार कर जाए तो डेफिनेटली आप बीपी के मरीज हैं, उसको लाइटली आप नहीं ले सकते। अब अगर आप पीरियोडिकली अपना बीपी नपवा रहे हैं, और हर बीमारी की शुरुआत जनरली आपको 35-40 के उम्र के बाद ही मिलेगी, तो अगर आप अपने पीरियोडिकली बीपी चेक कराते हैं और जैसे वो 84 आ गया, 85 आ गया, उसी टाइम पे आपको थोड़ा सजग हो जाना होता है। और बीपी में एक ही परहेज होता है, आपको नमक छोड़ना है। नमक छोड़ने का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल टाटा नमक होता है उसको ना खाएं, आप सेंधा नमक खाएं। और सेंधा नमक को भी सिर्फ एक बार 24 आवर्स में एक बार आप नमक के साथ भोजन करें। बाकी टाइम आपके खाने में नमक तो होना ही नहीं चाहिए, चाय के साथ एक नमकीन भी नहीं होना चाहिए। तो नमक का परहेज का मतलब क्या होता है? सेंधा नमक खाना है 24 घंटे में एक बार। ऐसा नहीं कि दिन में एक बार, रात में एक बार, नहीं, 24 घंटे में एक बार नमक का खाना खाना है। और चाय के साथ नमकीन नहीं लेना है, चटनी नहीं लेना है, अचार नहीं लेना है, बाजार की कोई चीज़ नहीं लेना है, क्योंकि कोई चीज़ सेंधा नमक में नहीं बनेगी। निमंत्रण में नहीं जाना है, तो उसको नमक का परहेज करते हैं। लेकिन अगर आपने वास्तव में नमक का परहेज कर लिया तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर जो देखा जाता है वो ये है कि आपने हाई बीपी आया, आपने चेक कराया और तुरंत दवाई ले ली, परहेज के बारे में सोचा भी नहीं और पूछा भी नहीं, और फिर उसके बाद जब बीपी कंट्रोल हो गया तो आपने दवाई छोड़ दी। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। या तो आप दवाई बिल्कुल ना खाएं, और या तो अगर आपने दवाई शुरू कर दी तो उसको रेगुलरली खाएं। बीपी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, सिर्फ उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। इसके मतलब आपको रोज अपनी दवाई खानी है। सिर्फ और सिर्फ अगर वो रोज आप दवाई खाएंगे तो आपकी बीपी कंट्रोल में रहेगी। अगर आपको दवाई नहीं खाना है तो बिल्कुल मत खाइए। कम से कम आपकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती जाती है। लेकिन कभी दवाई खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, तो वो बॉडी कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाती है और उसको अपने आप को एडजस्ट करने का आप मौका नहीं देते हैं, तो फिर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए दवाइयों को हल्के में ना लें। या तो अपने आप को एकदम दवाई रहित रखें, या और फिर दवाई नहीं खाने का मेजर प्रॉब्लम क्या है? आप दवाई नहीं खाएंगे तो परहेज बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। तो अगर आप एकदम अपने आप पे
दिमागी और शारीरिक रूप से नियंत्रण रख सकते हैं तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तब तो दवाई रोज़ खाइए ही खाइए। अपने बीपी को प्लीज़ ऊपर नीचे आने जाने मत दीजिए, उसको एक लेवल पे कंट्रोल करके रखिए। अगर आपका बीपी 200 पार करता है तभी आपको फालिस मारता है, तो प्लीज़ दैट इज़ द सिस्टोलिक बीपी। अगर सिस्टोलिक बीपी 200 पार किया तो पूरे चांसेस हैं कि आपको पैरालिसिस हो सकती है, लकवा मार सकता है। तो बीपी या कोई भी बीमारी हो, हल्के में ना लें, उसके साथ खिलवाड़ ना करें, यथार्थ को स्वीकार करें, परहेज करें और अपनी दवाइयाँ लें। थैंक यू। आयुष्मान भवा।